कहते हैं जहां गौ माता की पूजा होती है वहां समृद्धि और संस्कार दोनों आते हैं। तभी तो कहते हैं गावः विश्वस्य मातरः। गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है, जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन वर्तमान समय में गौ माता की दशा और दुर्दशा को हर कोई जानता है। यकीनन गौ माता जीवन में उन्नति लाती हैं, कष्टों को हरती हैं। इसी सोच और गौ संवर्धन के साथ ही गौ संरक्षण को नई दिशा देने के लिए जयपुर में देवराहा बाबा गौ सेवा समिति की ओर से गौ महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई बड़े संत, राजनेता, गौ सेवक, समाजसेवी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल हुए और गौ महिमा की महत्ता को बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गौ महाकुंभ के नेशनल कन्वीनर एसबी नौरंग ने गौ सेवा से होने वाले लाभ को भी बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ संवर्धन देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ बड़ा और पुनीत कार्य है। गौ माता सनातन संस्कृति की आत्मा है। दूसरा धन्यवाद मैं आयोजकों को देना चाहता हूं कि उन्होंने ये गौ महाकुंभ जो आयोजित किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे उन गौ भक्तों की, गाय प्रेमियों की, हमारे पूज्य संतों की वो आत्मीयता के कारण ये गौ महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। मैं उन सभी को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में गौशालाओं में नवाचार और आधुनिक तकनीक को जोड़कर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। गौ महाकुंभ के नेशनल कन्वीनर एसबी नौरंग ने भारत में गौ सेवा की महत्ता पर जोर दिया। साथ ही बताया कि कैसे हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर गौ संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि आप सब लोग जब तक इस चीज से लाभ नहीं निकाल पाएंगे, जो भाई साहब ने बताया कि कैसे कैसे आप करें तो आपको लाभ हो सके। मैंने देखा अपनी टीम में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, संजय जी हैं, उन लोगों ने मुझे दिखाया कि सेल्यूलोज निकाला गया है गोबर से, उसका कमर्शियल यूज कर पा रहे हैं। एशियन पेंट्स ले रही है उसको, सन फार्मा वाले उसका मेडिसिन बना रहे हैं। जब तक दूध देती है गाय तब तक तो हम अच्छे से रख लेते हैं उसको, अपना जो भी पैसा कमाना है उससे कमा लेते हैं, या कई लोग सेवा के भाव से भी करते हैं। उसके बाद क्या, तो उसके बाद के लिए जो भाई साहब ने बताया और जो आप लोग कर रहे हैं, लाभ की दृष्टि से जब हम काम करेंगे, जब उससे लाभ आएगा, जब गौ माता हमें लाभ देगी, तभी वो चीज आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। जरूरी है कि गौ संरक्षण के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो। गौ महाकुंभ में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गौ संरक्षण, गौ रक्षा और गौ उत्पादों के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसकी योजना बननी चाहिए और जन जागरूकता फैलानी चाहिए। समय के साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि गौ संरक्षण पर आम जनमानस के साथ ही सरकारें भी सार्थक और सकारात्मक कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।